दोस्तों नमस्कार। एक अपडेट वैसा भी है कि एआईबी पार्क ने एक पत्र लिखा है बीएमएस को। बीएमएस के जो सेक्रेटरी हैं या इंचार्ज हैं फाइनेंशियल विंग के, गिरीश आर्या साहब को एक बढ़िया सा पत्र लिखा है। पत्र मैं उनका डाल भी रहा हूँ। ये पत्र लिखा है उन्होंने। पत्र में उनकी कुछ तारीफ की कॉमन कर्टसी के बाद में, जो काम उन्होंने किए या अभी तक कर रहे हैं बैंक पेंशनर्स के मामले में। जी, जैसे वो डीएफएस से मिले, सीएलसी से भी मिले, यूएफबी से भी मिले, यूएफबी के कुछ लोगों को मेरा मतलब है, और पत्र भी इनको सबको लिखते रहते हैं। अभी पिछले दिनों वो डीएफएस के सेक्रेटरी साहब से भी मिले थे। ये सारी बातें मैं पिछले वीडियो में भी आपको बता चुका हूँ, लेकिन इस सब के लिए एआईबी पार्क ने उनकी तारीफ की है और अच्छी बात भी है। अमूमन प्रतिस्पर्धा इसमें नहीं होनी चाहिए कि मेरी यूनियन या उनकी यूनियन। बीएमएस की ये जो विंग है, ये भी फाइनेंशियल वाली जो है, ये बीएमएस की भी तो अपनी ट्रेड यूनियन है ना, इसके बैंकर्स की और पेंशनर्स की, सभी की है। उनकी अलग है, एआईबी पार्क की अलग है, अन्य लोगों की एआईबी की अलग है, लेकिन आपस में अगर कोऑर्डिनेशन रहेगा तो थोड़ा बेहतर रहेगा। इसके पहले मैं आपको बता दूं, जब ये पिछले महीने की बात बता दूं, 28 तारीख को ये उमेश शर्मा साहब जो है, उमेश शर्मा साहब एआईबी पार्क के ही हैं और ये दिल्ली ऑफिस में बैठते हैं। ये भी अपने दूसरे साथियों के साथ में पिछली बार इनसे मिलने गए थे, बीएमएस के इंचार्ज साहब से। अच्छी बातें हुई थी और उनके सहयोग से ये उम्मीद कर रहे हैं कि शायद कुछ नतीजा निकल आए बैंक पेंशनर्स के हित में, जो अभी तक नहीं हुआ है। एआईबी पार्क के पत्र में ये भी लिखा है सुब्रतो सरकार साहब ने कि क्योंकि कुछ नहीं हो रहा है इतने दिनों से, तो ये जितने रिटायरीज हैं, पेंशनर्स हैं, ये अब लेट एमसी सिंगला साहब का जो केस है उस पर पूरी उम्मीदें लगाए बैठे हैं और लगाना भी चाहिए, कोई बुरी बात भी नहीं है। और जब सब लोग वहाँ बात करने जाते हैं डीएफएस से, अन्य लोगों से, आप भी कहने जाते हो तो वो कहते हैं साहब सब जुडिस है। अरे भैया सब जुडिस है तो बाहर अपना समझौता कर लो, झगड़ा खत्म, उनका भी केस खत्म हो जाए, एक परफॉर्मेंस में वहाँ आ जाएगा, उनका केस डिस्पोज हो गया और हमारा आपका झगड़ा है भाई नहीं। झगड़ा किस बात का? हमारा हक हमको दे दीजिए, हमारा आपका झगड़ा खत्म डीएफएस से। हमारा डीएफएस से किस बात का झगड़ा भाई? लेकिन नहीं, आईबीए भी यही कह देता है, सब ऐसे टहला देते हैं। तो ये बात भी उन्होंने उल्लेख किया। 35A का भी उन्होंने कहा कि यह है वो, इसमें सारे नियम बताए। नियम उनको सब पता है, पहले कई बार बताए जा चुके हैं। और भी हमारे कामरेड टाइम टू टाइम सारे कामरेड एक एक चीज़ का उल्लेख करते रहते हैं। कुल मिलाकर के मैं तो अपनी तरफ से कह सकता हूँ कि आईबीए को सब पता है, डीएफएस भी जान चुका है। बस ये या तो हमारी ताकत तोल रहा है या धैर्य तोल रहा है, मैं नहीं समझता क्या है। लेकिन बीएमएस वाले इधर लगातार हैमरिंग कर रहे हैं अपने काम को, अपने पत्र को, अपने मिलने जुलने को। जो जैसे मिलने गए उन्होंने जो कुछ कहा उसके बाद में उसको फॉलो अप भी करते हैं। ये नहीं कि बैठ गए घर में आकर। इससे कुछ उम्मीदें बनती हैं और इनको समर्थन देना, एआईबी पार्क को उनके साथ मिलना जुलना, ये भी एक अच्छी बात है। भाई देखिए, यूएफबी वाले तो आपकी बातें नहीं उठाते, बात ही नहीं उठाते। पिछली बार जो बात हुई थी, कहाँ माफी बात कुछ नहीं करते भाई साहब। वो समझते हैं कि इस पूरे टेन्योर में अगर किसी भी तरीके से 5 डेज बैंकिंग करा ले गए तो वो अपनी परफॉर्मेंस में पूरा 2-4 साल गुजार देंगे, ऐसा उनको लगता है। इसीलिए उसी में लगे हैं। बीच बीच में थोड़ा बहुत बात अपने रिक्रूटमेंट के बारे में कह देते हैं, लगे कि हाँ स्टाफ कम है तो थोड़ा ये जोड़ देते हैं सब कुछ कि हाँ जो लड़ाई झगड़े कस्टमर से इधर उधर के हो जाते हैं गलत नीतियों की वजह से, जो भी है उसके बारे में भी कुछ कह देते हैं। लेकिन मेन इशू उनका जो है 5 डेज बैंकिंग ही रहता है। 5 डेज बैंकिंग का मैं विरोध नहीं करता, मैं क्यों विरोध करूं, मैं तो उनका समर्थन करता हूं। लेकिन हमारे मुद्दे का समर्थन छोड़ो, वो उठाते तक नहीं। खैर, इन्होंने जो पत्र लिखा वो पत्र मैंने डाला हुआ है, आप इसको देखें। इससे क्या फ़र्क पड़ेगा ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन फ़र्क पड़ सकता है ये मैं ज़रूर जानता हूँ। इससे परस्पर विश्वास बनता है और बीएमएस की और ताकत बढ़ती है।
ऐसा नहीं कि एआईबी पार्क की ताकत कोई घट जाएगी। एक भाई देखिए कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है। आप भी चाहते हो पेंशन अपडेशन हो, हम भी चाहते हैं पेंशन अपडेशन हो। बस केवल यही है कि हमने करा दिया। एआईबीए वाले तो अब बातें छोड़ दिए हैं। मतलब जैसे कुछ भी होता है हिंदुस्तान और पाकिस्तान की, जैसे बात अभी सीज़ फायर हो गया, भले ही उनके जो है सेना वालों ने हमारे सेना के अधिकारियों से रिक्वेस्ट की, संपर्क किया, लेकिन नहीं, मौके का फ़ायदा लोग उठाना नहीं चूकते। जैसे ट्रम्प साहब नहीं चूक रहे हैं, कह रहे हैं साहब अमीन करा दिया। खैर अब वही यही हाल बाकी लोगों का होता है। ट्रेड यूनियंस में भी कभी कभी ये बातें आ जाती हैं कि मेहनत कोई करता है, बाद में क्रेडिट लेने के दुनिया भर के लोग प्रयास करते हैं। लेकिन ये अच्छी बात है कि एआईबी पार्क और बीएमएस आपस में परस्पर सहयोग करके इस बात को एक दूसरे की तारीफ भी करते हैं उनके प्रयासों की, और मामले को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। देखते हैं भाई साहब क्या होता है। आज एक अन्य केस था दिल्ली हाई कोर्ट में पेंशन अपडेशन के मामले में, उसको मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि वीडियो भाई लंबा हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही अपडेट। अगली बार किसी अन्य अपडेट के साथ फिर हाजिर होते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जैसा कि मैं हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ, आज फिर रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ माय डियर पेंशनर्स फ्रेंड्स, मेरे सीनियर्स, आप सब लोग अपनी सेहत का जरूर ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।